Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to study about the chapter number 2, which is vectors. So vector is a very important chapter in our course. वेक्टर जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे सारे चैप्टर रिलेटेड हैं। अगर हम वेक्टर को नहीं समझेंगे तो हमें आगे वाले चैप्टर्स जो हैं उनमें इतनी कमांड हासिल नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम वेक्टर को शुरू करते हैं। वेक्टर्स को जानने से पहले हमको ये पता है, हमने ये मैट्रिक क्लास में इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है कि वेक्टर्स और स्केलर क्या हैं। हमें ये पढ़ाया गया है कि वेक्टर्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be specified by magnitude as well as direction, और scalar those physical quantities which can be specified by magnitude as specified by only magnitude। ठीक है, उनको कहते हैं स्केलर। सो मैं आपको फिर से उन चीज़ों को रिकॉल कराता हूँ, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बेसिक और डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, सो फर्स्टली जो स्केलर क्वांटिटीज है मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड से, जो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से पहचानी जाए, इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटीज इनकी मिसाल ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 55 सेकंड्स, मीन्स इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। 55 सेकंड गुजर रहे हैं, पर हमने ये तो नहीं बताया वो नॉर्थ में गुजर रहे हैं, वो साउथ में गुजर रहे हैं, नहीं, हमने उनकी डायरेक्शन नहीं बताई। मैंने कहा मैं 15 मीटर ट्रेवल करता हूं, मैं 15 मीटर चला हूं। मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं। ये जो मैंने नहीं बताया, मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनकी एग्जांपल बहुत मिलती हैं, जैसे लेंथ मींस जो डिस्टेंस कवर अप किया हमने, उसको हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद जो मास है मींस कितना किलोग्राम, मींस में जो बोर्ड है इसका वजन कितना किलोग्राम है, ये हम डिटेल डिस्कस करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में। टाइम है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं, वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं, इसी तरीके से पावर, डिस्टेंस, स्पीड, इन चीज़ों का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं स्केलर को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द अर्थमेटिक मीन। जैसे हम आम तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, इसी तरीके से हम स्केलर क्वांटिटीज को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 15 मीटर चला, उसके बाद मैं फिर से 25 मीटर चला। ठीक है, जिससे मुझे मिल गया कि मैं टोटल कितने मीटर चला। इसको हम अर्थमेटिक मीन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं वेक्टर्स पर, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। जो वेक्टर क्वांटिटीज है मींस वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करें, उनके पास डायरेक्शन भी लाजमन हो। मींस अगर मैं 15 मीटर चलाऊं तो उनको चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में चलाऊं। मैं 15 मीटर चला तो नॉर्थ में चला, मैं 15 मीटर चला तो इस क्वाड्रेंट में चला। मुझे बताना होगा कि मैं 15 मीटर अगर जो चला हूं तो किस क्वाड्रेंट में, किस जगह पे मैं चला हूं। ये प्रोवाइड हमें करना होता है वेक्टर में। इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन भी मिला हो और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वांटिटी, किसी भी चीज की कोई भी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और फिर भी वो वेक्टर ना हो, तो उन चीजों को हम क्या कहेंगे। असल में वेक्टर की जो डेफिनेशन जो हमें बचपन से रटाई जाती है वो ये है, इसका रियल कॉन्सेप्ट है वो इस डेफिनेशन में। मींस दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं जो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन मींस हेड टू टेल हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो रूल हो गया, उसके बाद कोसाइन लॉ हो गया। अगर किसी दो वेक्टर को हम इन लॉज के जरिए जोड़ दें, किसी दो वेक्टर को हम इन दो लॉज के जरिए, इन तीनों लॉज के जरिए जोड़ दें, तो फिर हम उस क्वांटिटी को वेक्टर कह सकते हैं। जिस तरह कि मैं अभी एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा वेक्टर यहां ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इनको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। अब इनको मैं वेक्टर कह सकता हूं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, मींस वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों वो एक स्केलर क्वांटिटी है? उसके बाद डायरेक्शन भी है, वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तब भी हम उसको स्केलर में क्यों लिखते हैं? इसकी वजह है क्योंकि
हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक ऑफ कर सकते तो हम उसको ऐड भी कर सकते थे, हम उसकी कोसाइन लॉ भी ऐड कर सकते थे, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको स्केलर में रखते हैं। ये है वेक्टर की रियल डेफिनेशन जो हमें उसकी डीप मीनिंग समझाती है। अब वेक्टर की जो हमने मिसालें बचपन से पढ़ी है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, आर्म एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। सो उसके बाद ये हमने तो इंट्रो समझ लिया कि स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, जो डीप में हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है। सो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को एक अलग चैप्टर क्यों दिया गया है, ठीक है। वाई वेक्टर्स उसके बाद ये सवाल है कि वेक्टर्स को अलग चैप्टर क्यों दिया गया है। हम उसको किसी भी चैप्टर में ऐड करके रख सकते थे। वेक्टर्स को अलग चैप्टर उस वजह से दिया गया है, अगर हम इस सम को इस तरह लिखें तो हमारा जवाब क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन के हिसाब से, आम मैथ के हिसाब से इसका जवाब आएगा 9। अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखें तो हमारा जवाब आएगा 3। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, ठीक है। जब मैं एक वेक्टर ए ड्रॉ करता हूं इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये है 3 मीटर्स का, ठीक है। मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं, वो है बी, वो भी है 3 मीटर्स का, ये ए, ये बी, और मैं तीसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं सी, वो भी है 3 मीटर्स का, पर उसका मैं डायरेक्शन चेंज रखता हूं। अब मैं इसका जो सम निकालूंगा, अब मैं जो इसका रिजल्टेंट निकालूंगा वो कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये स्क्वायर है, तो इसका रिजल्टेंट 3 आएगा। इसी वजह से वेक्टर्स को एक अलग चैप्टर दिया गया है। जब मैं आपको एक बात बोलूं कि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, मिसाल की बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नीचे वाला हिस्सा 4 मीटर से और जो सीधे वाला हिस्सा वो है 3 मीटर्स, मींस इसका बेस जो है वो 4 मीटर से और जो इसका परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है वो 3 मीटर से। अब आप बताएंगे इसका हाइपोटेन्यूज कितना है। बिल्कुल सिंपल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिली पड़ी है 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब मैं हाइपोटेन्यूज रख रहा हूं यहां पे मैंने ये रख ली है अंडर रूट 3 का स्क्वायर रखा 9 और 4 का स्क्वायर रखा 16। अब ये मेरा जवाब आया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 मीन्स 25 आ गया। अब मुझे ये स्क्वायर खत्म करना है, मैं किस तरीके से खत्म करूंगा, यहाँ पे मैं अंडर रूट दे दूंगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म हो गया, उसके बाद 25 का अंडर रूट आ गया, ये होगा 5। अब इस वजह से इसको अलग चैप्टर दिया गया। अब हम वैसे 3 + 4 जोड़ करते तो हमें जवाब मिलता 7, पर हम यहाँ पे इसको जो जोड़ कर रहे हैं, हम इसको मिला रहे हैं, इसका हमें जवाब मिल रहा है 5। इस वजह से वेक्टर को एक अलग चैप्टर दिया गया है।